अमेरिका और ईरान का वॉर नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक क्रूड के प्राइस में लग गई है आग। इन दिनों के ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आता है, एक रील भी मैंने बनाई है, उसको भी देखिए। बेसिकली सब चीज़ महंगे हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, क्रूड से निकल के जो सामान बनते हैं बेस कर प्लास्टिक के आइटम, प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स, सब चीज़ में भयंकर महंगाई आएगी। और ये महंगाई पूरे देश के, दुनिया के लिए एक खतरनाक बात साबित हो सकती है। पर यहाँ दो तीन बात मैं समझाना चाहूँगा कि 92 क्रूड इसके पहले भी होके गया था, वो 92-95 इसका रेसिस्टेंस है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2022 में मार्केट अंडर परफॉर्म नहीं करी, आउट परफॉर्म ही करती गई थी क्रूड के ऊपर ही, प्राइस के ऊपर भी। मार्केट देखिए किस बात पे चलती है, मार्केट डिमांड, सप्लाई और इन्वेंट्री पे चलती है। हमारे बाजार के लिए जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो है एफआई का रोज बेचना। अब हमारी सरकार अगर गूंगी होके बैठी रहेगी, किसी भी प्रकार से इनको कुछ नहीं करना है, तब तो देखिए इस शेयर बाजार में हम लोग क्या ही कर लेंगे। क्योंकि इतनी बुरी पोजीशन हमारे देश में शेयर बाजार की हो रखी है, पर यहाँ की गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो एफआई कल खरीदना शुरू कर देना तो हमारा बाजार बहुत हल्का है। हल्का मतलब इतना हल्का है कि किसी भी समय 2000 पॉइंट निफ्टी को बढ़ा सकता है हमारा बाजार। पर एफआई खरीदेगी तब तो। और एफआई क्यों खरीदेगी? आज जिस प्रकार से डॉलर टूट रहा है, 92 का हो गया डॉलर, अब एफआई बेचती है, कन्वर्सन 92 में कराना पड़ता है। ऊपर से शॉर्ट टर्म 20% दे दो, 12.5% लॉन्ग टर्म दे दो, तो एफआई तो अब लॉस करने लग गई है। अब चलो एफआई बोलेगी हमको भारत में काम ही नहीं करना है, तो डीआई के पास कितना पैसा है भाई, जो डीआई लगातार लेती रहेगी। चौंकाने वाले आंकड़े हैं इस महीने के, अभी तो स्टार्ट हुआ है, उसमें एफआई ने पता नहीं 15-1 हज़ार करोड़ का ठोक दिया। तो डीआई काउंटर ज़्यादा समय कर नहीं पाएगी। यहाँ पे अब सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए शेयर बाजार वालों के लिए या अपनी इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका को तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसका अभी तेल है। रसिया सबसे खुश है इस पूरे मामले में। सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है रसिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका इंपोर्ट बहुत करता है। अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 इकोनॉमी है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। तो तेल की कंपनियां अमेरिका की बहुत लाभ कमाने वाली है, जोर से उछलेगी। पर उससे नुकसान अमेरिका को इसलिए हुआ, एक तो ये टैरिफ का लफड़ा, दूसरा 16 लाख करोड़ वापस करने वाली बात आ गई कि टैरिफ में उसने जो लिया था सुप्रीम कोर्ट बोलता रिटर्न करो। अब पता नहीं क्या होगा उसका। अब नाउ जो इंपोर्ट करेगा अमेरिका वो खुद फंस गया। अब सब चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। चाइना ने भी क्या किया है, माल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। लुब्रिकेंट्स वगैरह जो वो करके बेचता था कुछ, मतलब तेल से रिलेटेड सामान अब कोई भी नहीं बेच रहा है, क्योंकि गल्फ की सारी कंट्रियों ने प्रोडक्शन लगभग कम कर दिया या बंद कर दिया। क्योंकि जिस प्रकार से ईरान सबके ऊपर हमला कर रहा है, मतलब अपने जितने अड़ोस पड़ोस के हैं सबको मिसाइल दाग रहा है। तो अब इसमें तो नतीजा लास्ट में क्या होगा, सब मिलके ईरान को दबा दे। यह एक ऑप्शन है। ईरान इतना बड़ा देश है, इतनी मिसाइलें, उतनी जल्दी हार मानेगा नहीं। और अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि ईरान को ख़त्म कर दे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, नेता मैं चुन के दूंगा वहाँ के ओपोजिशन का। ईरान बोलता है मर जाएंगे लेकिन ऐसा करने नहीं देंगे। अब या तो अमेरिका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाए या कोई बीच का रास्ता निकाले, या फिर अमेरिका अपना मैथमेटिक्स देखेगा कि भाई मेरे हथियार कितने बिक रहे हैं। अगर मेरे हथियार बहुत बड़े अमाउंट में बिक रहे हैं तो खुश है, लेकिन हथियार तो उसके बाद में भी बिकेंगे। युद्ध शांत हो गया तो भी बिकना है, क्योंकि ये डर तो ख़त्म होगा नहीं। तो माहौल बहुत बुरा है। ऐसे में स्टॉक मार्केट के लिए 23,935 का फाइनल सपोर्ट याद रखना भाई। और एक चीज़ पे बार बार बाजार रिएक्ट नहीं करती, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये 9 दिन तो युद्ध का हो गया, अब क्रूड अब बढ़ा तो क्रूड गिरेगा बढ़ेगा बोल के तो बाजार गिर गई। अब रोज रोज शेयर बाजार की एक आदत है, वो एक न्यूज को बार बार मतलब डिस्काउंट नहीं करता। ये एकदम बहुत बड़ी बात मैं आपको आज समझा रहा हूँ।
तो अपने लिए क्या हो सकता है, क्लोजिंग खराब आई है, अगर कुछ 2 दिन में नहीं हुआ तो हम गिरेंगे, पक्का गिरेंगे हम भी। हमारे कोई पंख तो सोने के लगे नहीं कि हम नहीं गिरेंगे। तो निफ्टी में भाई 305 नीचे खुल गई तो 220 और खुल गए नीचे 150 और नीचे 23,950। बस ये फाइनल सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अब बैंक सबसे ज़्यादा क्यों ठुकेगी? देखिए निफ्टी में तो 50 स्टॉक है, सारी कंपनी तो मरेगी नहीं। अब जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। टेक, डिफेंस, कंज्यूमर आइटम, मेडिसिन, इसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आ सकती। कैसे आएगा बताइए? आएगा बट इतना नहीं आएगा। तेल से रिलेटेड जितनी कंपनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला रहेगा। बट बैंक निफ्टी ने तो हाल अपने छोड़ दिया, गिरी नहीं थी ना ये हरामखोर। तो इसका तो गिरना भी बनता है क्योंकि बहुत दिन से ऊपर है। मैं तो इसके विरोध में हमेशा रहता हूँ कि फाइनेंस कंपनियां लूट रही है पब्लिक को। तो यहाँ पे इसका भाई 57,160 का लेवल है, वो भी टूट गया तो 56,900, वो भी टूटा तो 56,300 तक का लेवल नीचे में दिखाता है। फाइनेंस कंपनियों का हालत होगा अब खराब। फाइनेंस कंपनी जबरदस्त झटका खा सकती है। क्यों खा सकती है? क्योंकि ऐसे माहौल में क्या है, पैनिक क्रिएट होता है, फिर पब्लिक खर्चा करना बंद करती है। अब ब्रेन में आएगा यार कि युद्ध होने वाला है, तो अभी गाड़ी कौन खरीदेगा ये बताओ? क्या खरीदोगे तुम? मेडिसिन। अरे भाई 2 महीने का मेडिसिन स्टॉक कर लो, जिसके घर में रेगुलर दवाई। अरे भाई खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो भैया, पैनिक हो रहा है तो युद्ध जैसी स्थिति है। तो हर आदमी क्या करेगा, अपने घर में जिसके 5 किलो आटा रखता था वो 15-20 किलो रखेगा, 1 किलो दाल रखता तो 3 किलो रखेगा। वो हर चीज़ अपनी 2 महीने के स्टॉक करने में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर भाव को बढ़ना है शेयर बाजार को, तो शेयर बाजार एजम्पशन पे सिर्फ नहीं बढ़ता, रियलिटी पे बढ़ता। तो ये रियलिटी होगी। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना चाहिए। डिफेंस बढ़ेगा क्योंकि डिफेंस डर का सौदा है, तो डर का सौदा सामान बढ़ेगा। जो तेल की कंपनियां वो गिरेंगी, जो खरीद बेच करती है उनका धंधा खराब होगा। जो तेल निकालती है वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। पावर जो है, पावर में मिक्स रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सोलर पावर तो बढ़ेगा, सोलर से रिलेटेड जो भी है। बट जो तेल से पावर जनरेट करते हैं उनमें थोड़ा सा करंट लगेगा, पर पावर एसेंशियल चीज़ है इसलिए उतना खतरा नहीं है। इसके अलावा रियल इस्टेट, अब रियल इस्टेट युद्ध के माहौल में कौन खरीदेगा प्रॉपर्टी, सब टेंशन में रहेंगे। तो खैर ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। बाकी भगवान से बनाइए कि युद्ध विराम हो जाए। जैसे युद्ध विराम होगा, गल्फ का तेल वेल खुलेगा, बढ़ेगा बाजार। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, हम तो साले बढ़ते ही नहीं है, युद्ध तो अभी हुआ है, हम तो बहुत समय से बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो लूट लिया अपनों ने, अब किससे करें शिकायत? हमने तो 1 महीने 1.5 महीने पहले एक वीडियो बना के डाला था, सबने मिलके हमें लूटा है। एफआई ने बेचा, प्रमोटरों ने बेचा, ऑपरेटरों ने बेचा, रिटेल को फंसा दिया। और डीआई कौन है? वो तो रिटेल का पैसा। तो जब आपको अपने लूटेंगे ना, तो गैरों से शिकायत करके कोई फायदा नहीं है। बाकी जब बाजार बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है ना, तो ही बढ़ता है। मुझे लगता है ये लास्ट लेग की कमजोरी है। अच्छे स्टॉक, अच्छे का मतलब है जो गिरे हुए हैं, अब ये लार्ज कैप को ठोकेंगे ये लोग। अब नंबर लगेगा लार्ज कैप होगा। जो स्मॉल कैप है, जो मरा हुआ है साला, रिजल्ट अच्छा है जिसका, उसमें फोकस करो। अब फिर मैं बता रहा हूँ, इतना दिन मैं स्मॉल कैप के खिलाफ बोल रहा था, आज मैं बोलता हूँ मिड कैप, स्मॉल कैप जो पूरी तरह कुट गए हैं उसमें फोकस करो। और लार्ज कैप से, लार्ज कैप का अभी कोई भरोसा नहीं है भैया। न्यूज अच्छी आएगी, ये सबसे तेज भागते हैं। लेकिन जो गिरे नहीं है, मतलब जिनका पी रेशियो अभी भी आई है, टॉप पे मंडरा रहे, तो एफआई बोलेगी साला इसको बेचो। खैर आप अपनी राय बताएं, मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होती हुई दिखती है। वीडियो को शेयर करें। जय मां काली।